आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। अ प्रिज्म मेड ऑफ ग्लास इज़ 3.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। आपके पास इसकी जो लेंथ है वो आपके पास कितनी है 3.5 सेंटीमीटर। इट क्रॉस सेक्शन इज़ द इक्विलेटरल ट्राइंगल हैविंग साइड्स 2 सेंटीमीटर विद क्रॉस सेक्शनल एरिया square root of 3 centimeter square. फाइंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ 3 सच प्रिज्म। तो आपको क्या दिया गया है, आपको दिया गया है यहाँ पे बेस एरिया दिया गया है और वो आपके पास क्या है स्क्वायर रूट ऑफ 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो तीनों साइड्स आपस में क्या होंगी आपके पास बराबर होंगी, जो आपके पास क्या होगा 2 सेंटीमीटर। अब आपने इसका सरफेस एरिया फाइंड करना है और लेंथ जो है आपको दी गई है बच्चे, वो दी गई है आपके पास 3.5 सेंटीमीटर। सरफेस एरिया ऑफ प्रिज्म आपके पास होता है बेस एरिया 2 मल्टीप्लाई बाय बेस एरिया प्लस बेस पैरामीटर मल्टीप्लाई बाय लेंथ। 2 इंटू बेस एरिया आपके पास क्या है स्क्वायर रूट ऑफ 3। बेस पैरामीटर आपके पास 2 + 2 तीनों साइड्स का सम और लेंथ आपके पास क्या है 3.5 सेंटीमीटर। तो 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस ये आपके पास 6 आ जाएगा और 3.5। 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 3 होता है 1.73 और जब 3.5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 3.464 प्लस 21 आंसर आपके पास आ जाएगा 24.464। एरिया ऑफ 3 प्रिज्म आप इसको क्या कर देंगे 24.464 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और आपके पास आंसर आ जाएगा 73.39 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा बच्चों, आपके आंसर जो पीछे बुक है वो उन्होंने बेस एरिया जो लिया हुआ है वो रेक्टेंगल का लिया हुआ है, लेकिन वहाँ पे रेक्टेंगल का उन्होंने लिया हुआ है कि 2 इंटू लेंथ प्लस वेट, लेकिन हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो ट्राइंगल का बेस एरिया फाइंड किया है उसी के अकॉर्डिंग हमने तीनों साइड्स का सम किया है, तो उसके अकॉर्डिंग आपके पास ये वाला आंसर है। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके पास वो है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है अ ट्रायंगुलर प्रिज्म आपके पास है ट्रायंगुलर प्रिज्म शेप्ड एंड मेड ऑफ प्लास्टिक शीट इज़ 5 मीटर लॉन्ग। एक ट्रायंगुलर प्रिज्म है जिसकी शीट कितने मीटर लॉन्ग है 5 सेंटीमीटर। उसके जो फ्रंट फेस के डायमेंशंस हैं 4, 3 एंड 3 और उसका एरिया क्या है 4.47। फाइंड द अमाउंट ऑफ प्लास्टिक शीट यूज़। आपने कितनी प्लास्टिक शीट यूज़ हो रही है और उसकी कॉस्ट जो है पर मीटर स्क्वायर वो क्या है आपके पास 400 है। उन्होंने कहा है नोट डैट द साइड हैविंग लेंथ 4 मीटर इज़ लॉन्ग द ग्राउंड। जो 4 मीटर है वो लेंथ आपके पास ग्राउंड की है। अभी हम इसकी शेप बनाते हैं टेंट की, तो वो ये देखें टेंट आपके पास इस तरह से होता है, उसकी जो शेप है वो ट्रायंगुलर है, ये ग्राउंड है उसका, ठीक है। तो ग्राउंड उन्होंने कहा है कि उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए 4 होनी चाहिए और एक ये साइड है और आपके पास एक ये साइड है। इसकी जो लेंथ आपको दी गई है वो लेंथ है आपके पास ये वाली, ये जो लेंथ है आपके पास वो है आपके पास 5। तो अब आपने इसका एरिया फाइंड करना है, टोटल सरफेस एरिया आपने फाइंड करना है। बेस एरिया आपको दिया गया है, बेस एरिया जो बेस एरिया आपको दिया गया है वो है 4.47 मीटर स्क्वायर। अब आपने टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है, तो टोटल सरफेस एरिया उसका फार्मूला है आपके पास 2
इंटू बेस एरिया प्लस बेस पैरामीटर मल्टीप्लाई बाय लेंथ। ये अब यहाँ पे एक चीज़ आपको समझनी है, टू बेस एरिया आपके पास क्या है 4/4। अब बेस पैरामीटर तीनों साइड्स का सम। देखिए शीट आप यहाँ पे लगाओगे और यहाँ पे लगाओगे, ग्राउंड पे आपने शीट नहीं लगानी, आपने उसकी टेंटिंग करनी है। तो आपके पास ये साइड और ये साइड आएगी। तो ट्रायंगल का आपने ये वाला और ये वाला इन दो बाउंड्रीज़ का पैरामीटर फाइंड करना है, और पैरामीटर होता है सम ऑफ द बाउंड्री। तो आपके पास यहाँ पे 3 + 3, वैसे ट्रायंगल के पैरामीटर का सम का फार्मूला होता है, पैरामीटर का फार्मूला होता है a + b + c। लेकिन क्योंकि हमने ये शीट लगानी है तो शीट जो है वो ग्राउंड पे नहीं लगती, इसलिए इस साइड को हम कंसिडर नहीं करेंगे। और लेंथ आपके पास क्या है 5 है। 2 को जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 8.94 और ये आपके पास आ जाएगा 30, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो 89.94 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब आपके पास आ जाएगा कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर। जो कॉस्ट आपके पास पर मीटर स्क्वायर है वो है आपके पास ₹100, और टोटल कॉस्ट आपके पास होगी 100 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे 38.94 के साथ, और आपके पास आंसर आ जाएगा 3894 रुपीज़ आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको What is the surface area of prism having base area, base parameter and length? तीनों चीज़ें आपको दी गई हैं, आपने जस्ट फार्मूला पुट करना है और आपका आंसर आ जाएगा। ये देखते हैं, आपके पास बेस एरिया है कितना 25 मीटर स्क्वायर, और बेस पैरामीटर क्या है आपके पास, बेस पैरामीटर है आपके पास 24 मीटर, और लेंथ आपके पास कितनी है 12 मीटर। सरफेस एरिया 2 × बेस एरिया प्लस बेस पैरामीटर मल्टीप्लाई बाय लेंथ। 2 × 25 + 24 मल्टीप्लाई बाय 12, 50 + 288 और 338 मीटर स्क्वायर इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 10।